आपने पहले वाले लेक्चर कुछ देख लिए थे? आपने पहले वाले लेक्चर देख लिए थे कुछ? यस सर, थोड़े लेक्चर देखे थे। और सर वो जो क्या नाम है, आपने जो है वो एक और टॉपिक पढ़ाया था, वो टॉपिक नहीं मिला लेक्चर में। कौन से सारे एक वाला? ही लेक्चर में, हाँ, कौन से वाला? दोनों वाले। सर वो आपने पढ़ाया था ना, प्रेशर और हाइट, और उसके लिए फॉर्मूला लगा था एक, नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी। सही, इसमें होंगे ना, सारे सारे यहीं से पढ़े थे हम लोग। इसमें ठीक नहीं है है? सर। तो देख लो ना, वीडियो शेयर कर लूंगा ना अभी, एक दो दिनों में, क्योंकि मैं कुछ अपलोड की हैं। बकाया अपलोड हो जाए उसमें, मैं गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा फिर, क्योंकि वो एलएमएस जब तक काम करे मेरे पास काम नहीं कर रहा अभी तक। और आ जाए, फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं।
चले हम स्टार्ट कर लें तो, या आगे आ रहे हैं और करें सर, करें, स्टार्ट करें, उनका पता नहीं होता चलें कुछ। सही है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बार हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं दो चीज़ों की, फिर हम आगे आते हैं उस जो हैंड आउट है इस पे आ जाते हैं। इसमें टॉपिक मेनली है क्योंकि ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा था एक जगह से, तो इसलिए मैंने स्लाइड में ही पढ़ा लूँगा, इसमें हैंड आउट में ही। पहले जैसे कि हमने पढ़ा है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, तो उसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैंने ये डायग्राम दिखा दी है। तो मैंने बताया था कि एक अपार्टस होता है जिसमें से हम यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे इंक को मूव करवा रहे होते हैं वाटर में। तो उसमें क्या होता है, लेमिनार फ्लो हमें पता है कि कौन सा फ्लो होता है, जो हाईली ऑर्डर फ्लो होता है, जो स्मूथ स्ट्रीमलाइन एंड हाईली ऑर्डर मोशन में होता है, तो उसको हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। जैसे यहाँ बताया हुआ है, एक जैसे हमने डाई को इंजेक्ट किया था, जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, तो उसमें क्या था, हमारे पास हाईली ऑर्डर फ्लो था, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था इंक, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी तब हमारे पास ये होगा लेमिनार फ्लो। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी थ्रू आउट सेम रह रही है जो भी यहाँ पर मूव कर रही है, तो मीन ऑर्डर्ड प्रॉपर्ली है। उसका टर्बुलेंट कौन सा होता है, टर्बुलेंट ऐसा जिसमें वेलोसिटी फ्लक्चुएशन हाईली डिसऑर्डर हो। ठीक है, हाईली वेलोसिटी जो है फ्लक्चुएशन हो और हाईली डिसऑर्डर हो, मीन कि किसी अरेंजमेंट प्रॉपर में ना हो, जैसे कि यहाँ पर बताया है डाइंग के इस तरह ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी मूव करती जा रही है। तो इसमें क्या है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, कोई फॉलो भी नहीं कर रहे पैटर्न वगैरह कुछ भी, तो बिल्कुल ही ऑर्डर डिस्टर्ब्ड है, इसको हम बोल रहे थे टर्बुलेंट फ्लो। उसका ट्रांजिशनल फ्लो कौन सा होता है, सर टर्बुलेंट में जो है, सर टर्बुलेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होता है ना कंटिन्यूअसली? वो डिपेंड कर रहा है किस तरह है। ठीक है, तो वैसे नहीं तो वेरिएशन हो रही होती है ऊपर नीचे या कहीं भी डायरेक्शन में, हो सकता है मूव कर जाए, लेकिन इस तरह वेरिएशन होती है, मतलब कि जैसे आपने समुद्र का पानी देखा है आ रहा होता है, उसमें क्या हो रहा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आता स्मूथ, क्योंकि कोई लेयर ज्यादा वो बड़ी आती है वो तो कोई कम आती है। कम्प्लीटली वो वो तो कम्प्लीटली ट्रांजिशन भी है, क्योंकि इसके अंदर सर लेमिनार और टर्बुलेंट दोनों का आपको केस मिलेगा। हाँ, तो ठीक है ना, जो बिल्कुल बॉटम पे आएंगे वो तो लेमिनार हो जाता है, लेकिन पीछे जो है टर्बुलेंट भी हो रहा है पहले, क्योंकि हाईली डिसऑर्डर नहीं, क्योंकि कोई वेव बड़ी आ रही है कोई छोटी आ रही है, वो टर्बुलेंट हो जाएगा, क्योंकि पीछे हमारे पास क्या है, कोई वेव बड़ी हो रही होती है, आपने देखा होगा समुद्र में, कोई छोटी हो रही होती है, तो ऑर्डर उसका बाद में वहां पर ऊपर जहां पर हो रहा है वहां पर वेरी कर रहा होता है। ट्रांजिशनल कौन सा होता है, इन दोनों के बीच में जो फ्लो हो, जिसमें मतलब हल्की फुल्की वेरिएशन स्टार्ट हो, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अच्छी खासी होती है, उसमें हल्की फुल्की वेरिएशन स्टार्ट होती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल का एग्जांपल दिया हुआ है, कैंडल के एग्जांपल में क्या है, हमने इसमें आग जलाई है, ठीक है, कैंडल मेल्ट हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका स्मोक निकलता है। स्मोक पहले जो होता है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है इस तरह, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, जो प्रॉपर अरेंजमेंट है इस टाइम हम बोलते हैं लेमिनार। उसके बाद आपके पास क्या होगा, स्मोक आपने देखा होगा दूर दूर ट्रेवल कर रहा होता है और इसको ये वाइड स्पीड होता जाता है, तो इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट। और आपने पढ़ा है रोनाल्ड नंबर क्या होता है, पढ़ा है? सर ठीक है, ये क्या होता है? सर कोई फिक्स वैल्यू होती है इसकी, और इतना याद नहीं है सर। चलो, ये होता है वैसे। एलसी और डिसकंटिन्यूटी की इक्वेशन में ठीक है, यूज तो होता है ये सर। रेशियो होता है दो चीजों का, इनर्शिया फोर्स टू दी विस्कस फोर्स। इनर्शिया कौन सी फोर्स होती है और विस्कस फोर्स कौन सी होती है, किसी को कुछ आइडिया? और इनर्शिया सर तो वो विस्कस जैसे फोर्स तो सर आपकी वो ओशियन। होती है ना, क्या होती है? विस्कस फोर्स तो सर आपकी डायनामिक विस्कोसिटी होती है फ्लूइड की। हाँ, और इनर्शियल? इनर्शिया तो सब जैसे ओशियन में जब उसका फॉल होता है, ये जो दरिया वगैरह है इसके अंदर, ये ठीक है, हाँ, अपने ग्रेविटी ही हो मोशन में जिसमें या सर जो इनर्शिया की नदी वजह से वगैरह आप होती मूव है। कर रहे हैं, तो जी जी उसमें हम बोलते हैं इनर्शियल जी फोर्स। ठीक बिल्कुल। है, जैसे हमारे पास ग्रेविटी हो इनर्शिया की वजह से, जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं?
ठीक है ना। उसमें क्या होता है, टेंडेंसी होती है लॉ ऑफ इनर्शिया में कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में मोशन रहेगी, तो इनर्शियल फोर्स है तो मतलब कि ग्रेविटी वगैरह यहाँ पर एक्ट कर रही हो। तो अब डिपेंड कर रहा होता है लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, तो ये ज्योमेट्री, सरफेस रफनेस, फ्लो वेलोसिटी और सरफेस टेम्परेचर और टाइप ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड कर रहा है किस तरह है। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर क्या है, इनर्शिया फोर्स टू दी विस्कस फोर्स, वैसे ये हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। और इसको ड्राइव कैसे किया गया है, इसका ये वाला फार्मूला डेरिवेशन का दिया हुआ है, ये आप देख लेना। लेकिन यहाँ पर वैसे जो फार्मूला हम यूज करते हैं रो वी एक्स या रो वी डी डिवाइड बाय म्यू लेते हैं। अगर सर्कुलर सेक्शन हो गया कोई भी होगा तो रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक है, और एक डायनामिक विस्कोसिटी में एक डायनामिक विस्कोसिटी में है, तो अगर हम म्यू बाय रो को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास छोटा वी आ जाएगा। ठीक है, तो एक डायनामिक विस्कोसिटी लिए हमने, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिए, तो हमने इस तरह शो किया, फार्मूला एक ही है। तो कहीं कहीं बुक में आपको यहाँ पर x मिलेगा, कहीं d मिलेगा। x भी क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ d क्या है, डायमीटर है, तो एक ही बात होगी। अब जैसे कैसे बताया, लार्ज नंबर होगा द इनर्शियल फोर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू फ्लूइड डेंसिटी। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगा, जस्ट अ मिनट। तो अब लार्ज नंबर होगा तो इनर्शियल फोर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू दी फ्लूइड डेंसिटी। अब हमारे पास क्या है, अब जैसे लार्ज मतलब बता रहा है कि रेनॉल्ड नंबर लार्ज है, तो इनर्शियल फोर्स जो है हमारे पास जो प्रोपोर्शनल किस पे, डेंसिटी पे। यहाँ पे पता चला कि हमारे पास ये रो क्या है, डेंसिटी, तो ये प्रोपोर्शनल डेंसिटी पे एंड लार्ज रिलेटिव टू दी विस्कस फोर्स, और ये विस्कस फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। सो द विस्कस फोर्स कैन नॉट प्रिवेंट द रैंडम रैपिड फ्लक्चुएशन, तो विस्कस फोर्स खाली इसको प्रिवेंट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर एट विच फ्लो बिकम टर्बुलेंट। ऐसा रेनॉल्ड नंबर जहाँ पर फ्लो टर्बुलेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, तो ये डिफरेंट होती है डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिहाज से। अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज नॉर्मली हम लेते हैं इसमें रेनॉल्ड नंबर की। ठीक है, तो लेमिनार फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो कौन सा होगा, और ट्रांजिशन फ्लो कौन सा होता है। तो अब वहां पर देखें, फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप होगा, किसमें, सर्कुलर पाइप में हो रहा है, तो यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इन रेंजेस के बीच में होती है। तो लेमिनार फ्लो के लिए हमारे पास क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू 2300। ठीक है ना, तो लेमिनार फ्लो के लिए आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2300 होती है, और ट्रांजिशनल फ्लो के लिए 2300 से 10,000 के बीच में होगी। ठीक है, अगर रेनॉल्ड नंबर हमने फाइंड आउट किया है, इन दोनों के बीच में आ गया तो ये ट्रांजिशनल फ्लो होगा, अगर ग्रेटर देन 10,000 होगा फिर हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसमें जो हमने डाया पढ़ा था तो डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, ये डाया जो हमारे पास है डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट होगा, तो कहीं कहीं डिस्टेंस लेते हैं, कहीं डाया लेते हैं, तो ये डिपेंड कर रहा है केस कौन सा है। अगर हमारे पास सर्कुलर ट्यूब होगा तो हमारे पास क्या होगा, डी एच इसको डी लेते हैं, जैसे कि पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू पाई डी, तो आप ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आप डी बचता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है वैसे 4ac अपॉन पेरीमीटर, 4ac अपॉन पेरीमीटर, तो यहाँ 4 इंटू ए क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या है, पाई डी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो डी बच जाएगा। अगर स्क्वायर डक्ट है तो आपस क्या होगा, हमें स्क्वायर डक्ट हमें पता है कि एरिया क्या होता है, 4 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया स्क्वायर इंटू 4 फार्मूले का अपॉन 4a। इस तरह पर डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट होगा। चैनल के लिए इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, कोई पिन चैनल होगी। क्लियर हो गया ये। अब सर हमारे इसमें पी क्या था, पी क्या था, पी? पेरीमीटर, ये इसमें पी था जो दिखा दो, ये 4ac अपॉन पी है, पी पेरीमीटर है। जैसे कि हमारे पास ये क्या
पेरीमीटर क्या होता है, ये मैथ का एक पैरामीटर होता है। जैसे कि आपने सर्किल के पढ़े हैं, पाई बाय 4 डी स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है, और जो पेरीमीटर हमारे पास होता है वो क्या होता है, पाई डी। किस तरह, अब देखो ये सर्किल किसका कंसिस्ट है, देखें ये वाला सर्किल, एक तो है इसमें क्या है, डायामीटर है और पाई 360। चलो मैं रेक्टेंगल में समझा लेता हूँ, सबसे इजी मेथड। अब देखें रेक्टेंगल का आपके पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। या अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखिए अब ये किस किस का कंसिस्ट है। अब देखो ये साइड है ए, ये ए, ये भी ए, ये भी ए है, तो ये यस सर, कितनी साइडें हैं, 2 है। 4 4 ए, ठीक है ना। तो कितने का कंसिस्ट है, तो ये बता रहा होता है पेरीमीटर, तो ये 4 ए है। इस तरह रेक्टेंगुलर डक्ट में देखें, अब इसमें क्या है, ए और बी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक ए वो स्क्वायर के लिए था, तो ये ए एक साइड है, दूसरी बी है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ मीन एरिया ए इनटू बी। अब पेरीमीटर क्या होगा, इसकी दो साइड कौन सी हैं, ए यानी की कि हैं। 2 पैरामीटर है। हाँ, और आवाज बहुत कट के आ रही है आपकी। आवाज कट के आ रही है सबके पास। यस सर। चलो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, देखिए नो सर, सही है आवाज। अब सही हुई कुछ, अब सही हुई, यस सर। सर ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जैसे रेक्टेंगुलर डक्ट है, इसमें क्या है हमारे पास कितनी साइड का कंसिस्ट है या कौन सी चीज का कंसिस्ट है। अब यहाँ पर दो ए हैं, ये साइड भी ए है, और ये साइड बी होगी। तो हमें पता है ये दोनों कंसिस्ट है ए प्लस बी का, और दो साइड्स हैं, तो 2a प्लस बी कितनी साइड का कंसिस्ट है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पेरीमीटर। जैसे कि यहाँ पर चैनल में बताया गया है, चैनल में क्या है, ये दो ए की है, एक बी की है, ठीक है। ये साइड दोनों ए होगी, एक बी होगी, तो ये 2a प्लस बी ये पेरीमीटर कहलाता है। सही है, कितने का ये कंसिस्ट है। सही है सर। ठीक है सर। अब आ जाते हैं ड्रैग। ड्रैग क्या होती है, किसी को अंदाजा है, ड्रैग फोर्स। ड्रैग वर्ड क्या बता रहा होता है, सर ड्रैग को, सर ड्रैग तो जो सरफेस टेंशन होती है ना किसी भी फ्लूइड की, वो कहलाती सरफेस टेंशन कहलाती है। जो सर किसी बॉडी को मोशन को अपोज करती है। जी हाँ, किसी इमोशन को अपोज करे उसको हम बोलते हैं ड्रैग। अब यहाँ पर देखें, एक फ्लूइड फ्लो कर रहा हो किसी भी बॉडी से, ठीक है, एक बॉडी रखी है हमारे पास, उसके अराउंड एयर मूव कर रही है, ठीक है। तो एयर क्या करेगी, उस बॉडी पे फोर्स डालेगी अपनी, वो इसको पीछे धकेलने की करेगी, यही होगा। अगर सपोज करें हमारे पास कोई हल्की चीज रखी है, एयर तेज आती है, तो वो चीज बाज़ मूव कर जाती है एयर की वजह से, क्योंकि एयर उस पर फोर्स डाल रही होती है। तो ये एक्शन जो होता है मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव करे या ना करे, लेकिन ये एक्शन जो है मूविंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है, डिफरेंट सरफेसेस पे हो रहा होता है, जैसे कि एरोप्लेन, शिप्स या दूसरी चीज़ों पे, या कार हम मूव कर रहे हैं, तो इस इफेक्ट को जो एक्शन ऑफ अपोजिंग है, जो मूवमेंट को रोक रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रैग। सही है, अब क्लियर है। है। जी सर। यानी सर यस सर। अपोजिंग फोर्स को ड्रैग कहेंगे। जी हाँ, जो एयर या फ्लूइड की वजह से हमारे पास फोर्स आती है अपोजिंग में, उसको हम बोलते हैं ड्रैग, ठीक है। तो इस ड्रैग जो है दो तरह की होती है, एक स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, दूसरा होता है फॉर्म ड्रैग। अब स्किन फ्रिक्शन ड्रैग क्या होता है, अब ये क्या होता है स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, ये होता है विस्कस शेयरिंग की वजह से। अब विस्कस शेयरिंग किस में होगा, लिक्विड होंगे, तो आपस में क्या होगा, विस्कोसिटी आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पर होगा विस्कस शेयरिंग, अब जैसे कि किसी कंटेनर में हमारे पास लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या है, वाटर मूव कर रहा है, तो सरफेस और लेयर ऑफ फ्लूइड जो इसके अबव होगी। अब सरफेस जो यहाँ पर जैसे कि पानी मूव कर रहा है किसी पाइप में या कहीं भी ओपन चैनल में या किसी भी पाइप में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर पानी जैसे मूव कर रहा है, जहाँ पर सरफेस है, जहाँ पर लिक्विड मूव कर रहा है, दोनों के बीच में एक फोर्स आएगी, लाजमी बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स आएगी, ठीक है। तो ये अलोंग सरफेस ऑब्जेक्ट के थ्रू मूव करती जाएगी, तो ये क्या होगा इसमें,
ठीक है, तो ये ऑक्यूर होती है नॉर्मली ऑन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर लॉन्ग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो कंपेयर टू हाइट। तो ये क्या होते हैं, लेंथ में ज्यादा होते हैं। पाइप में जैसे मूव कर रहा है हमारे पास पानी, तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखें अब पानी मूव कर रहा है किसी ओपन चैनल में या पाइप में, तो हमारे पास क्या है, हाइट उसकी इतनी नहीं होती, सरफेस हमारे पास जो है ज्यादा क्या होता है, उसमें करीब होता है पानी के मूवमेंट में। ठीक है, तो पाइप में या ओपन चैनल में हमारा डेप्थ इतनी नहीं होती, तो हमारे पास क्या होगा, सरफेस की तरफ जो हमारे पास रेजिस्टेंस आती है उसको हम बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। और इस तरह के बॉडीज को हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन बॉडीज। सही, अब क्लियर हुआ या दोबारा मैं एक्सप्लेन कर लूं? सर ये जरा दोबारा बता दें स्किन फ्रिक्शन। अब देखें कोई भी यहाँ पर पाइप या कहीं पे पानी मूव कर रहा है या ओपन चैनल मूव कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, पानी जैसे मूव करेगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा, वहां पर एक सरफेस होता है, तो हमारे पास सरफेस के थ्रू हमारे पास क्या होगा, जैसे पानी मूव करता है तो सरफेस के करीब वेलोसिटी कम होती है इसके, क्योंकि ये सरफेस जो है अपोजिंग कर रहा होता है इसकी मूवमेंट को। तो तब हमारे पास क्या है, इसकी हाइट जो है कम होती है एज कम्पेयर टू लेंथ, क्योंकि पानी आगे तक बहुत ज्यादा आगे तक सप्लाई करते हैं। तब इस तरह को फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन। सही है, ये क्यों होती है, वॉल की शेयर स्ट्रेस की वजह से होती है। ठीक है, तो ये वॉल की शेयर स्ट्रेस की वजह से होती है। ठीक है, तो इस तरह की जी बिल्कुल बॉडीज सर। को हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन, जिसमें ये टेक प्लेस कर रहे हैं, और उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। स्किन ठीक है ना, इसमें क्या होती है, ये स्ट्रेस एक्ट करती है बिटवीन वॉल एंड फर्स्ट मूविंग लेयर नेक्स्ट टू इट इज कॉल्ड वॉल शेयर स्ट्रेस। ठीक है ना, अब जो शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहे होते हैं वॉल और फर्स्ट मूविंग लेयर के बीच में, वॉल और इस लेयर के बीच में लिक्विड मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वॉल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, अब इससे बताओ है द रिजल्ट इज दैट वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब वेलोसिटी की इस फ्लूइड की क्या है, यू थी, इंक्रीज होती है हाइट के साथ, ये हाइट के साथ इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन की वजह से कम हुई थी, यहाँ पर ड्रैग आया था जो हमारे पास, या स्किन फ्रिक्शन ड्रैग आया था उसकी वजह से ये कम हुई थी, तो आगे लाजमी बात है ऊपर ज्यादा होगी। ठीक है, द बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा टेकन एट द डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द वेलोसिटी रीच 99% ऑफ यू नॉट। ठीक है ना, तो आप सपोज करें पहले हमारे पास कौन सी थी, 100 आ रही थी वेलोसिटी, तो आप स्किन फ्रिक्शन ड्रैग से इसकी एवरेज वेलोसिटी है इसकी कम यस हो सर। जाती है। कितनी कम होती है, सम ऑलमोस्ट 1% कम होती है, ज्यादा कम नहीं होती, हल्की फुल्की कम होती है जो 1% होती है। तो ये वाली लेयर जो कहलाती है बाउंड्री लेयर कहलाती है, जिसमें ये वेलोसिटी कम हो रही है, ये वाली लेयर कहलाएगी जिसमें वेलोसिटी कम हो रही है, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस कहलाएगी ये वाली, जिसमें वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें पाइप का भी एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया था, जैसे पाइप में लिक्विड मूव कर रहा है, जैसे मूव कर रहा था तो हमारे पास क्या हुआ, हमारा सपोज करें हमारे पास ये पाइप में मूव कर रहा है, तो हमारे पास समटाइम स्किन फ्रिक्शन सरफेस कैसे, अब सरफेस थोड़ा ऊपर है या किस तरह है, तो हमारे पास क्या होगा, सरफेस मूव करेगा तो सरफेस यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा यहाँ पर, तो वेलोसिटी की वेरिएशन इस तरह होगी, यहाँ पर हल्की कम होगी, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, सेंटर में हमने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा होती है अगर पाइप क्लोज होता है, तो सेंटर में स्पीड ज़्यादा होती है पानी की अगर पाइप क्लोज है। तो ये जो फ्रिक्शन यहाँ पर क्रिएट हो रही है पाइप के सरफेस पे, इसको हम बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, और ये वाला जहाँ पर ये ट्रेंड मैक्सिमम पे रीच कर रहा है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। और जैसे बताया इनिशियली लेमिनार फ्लो था, अब ड्रैग क्रिएट हुई उसके यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ गई, तो हमारे पास यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ये हैंड आउट दे दूंगा, फिर भी इसको आप अच्छी तरह पढ़ लेना। ठीक है, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था रो वी एक्स डिवाइड बाय म्यू, तो यहाँ पर म्यू नॉट शो किया गया है वेलोसिटी को, हर किसी बुक ने अपनी अपनी सिंबल दी हैं, तो रोनाल्ड नंबर का हमें बताया गया है रो वी एक्स डिवाइड बाय म्यू होता है। अब हमें बताया गया है कि जैसे हमने पढ़ा, तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट होती है टॉप ऑफ थिन लेमिनार लेयर,
तो अब थिन लेमिनार लेयर है, इसके टॉप पे हमारे पास टर्बुलेंट अनडिस्ट्रीब्यूट फ्लो होगा यहाँ पर, और बाद में यहाँ पर आके जाके टर्बुलेंट थोड़ा क्रिएट हो रहा है यहाँ पर इसके, तो उसको हम बोलते हैं लेमिनार सब लेयर। अब आते हैं इसके फ्रैक्शन ड्रैग को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है चीजें, आगे मूव करें। यस सर। ठीक है, अब स्किन फ्रैक्शन ड्रैग को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। स्किन फ्रैक्शन ड्रैग को ये वाल स्ट्रेस की वजह से होती है, ये एक्ट करती है सरफेस एरिया पे, तो यहाँ पर इसका फार्मूला है वैसे ड्रैग फोर्स अपॉन डायनामिक प्रेशर इनटू वेटेड एरिया। ठीक है, अब डायनामिक प्रेशर क्या होता है, डायनामिक प्रेशर क्या होता है, इसकी डिफाइन क्या है, इज द प्रेशर रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रीम इनटू प्रेशर। जब हम काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जब हमारा डायनामिक प्रेशर क्या होता है, अब प्रेशर जो बनता है फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्रीम इनटू प्रेशर। जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, वाटर मूव कर रहा है कहीं से एक जगह से दूसरी जगह, या एयर मूव करे एक जगह दूसरी जगह, तो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास स्ट्रीम के वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे पास जो प्रेशर होगा डायनामिक प्रेशर होगा। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है रो वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, और इससे बताया द स्किन ड्रैग इज ड्यू टू वॉल शेयर स्ट्रेस। ये स्किन ड्रैग होता है ड्यू टू वॉल शेयर स्ट्रेस, जो एक करता है सरफेस एरिया पे, ड्रैग फोर्स जो हमारे पास होती है टी डब्ल्यू इंटू वेटेड एरिया। ठीक है, अब आते हैं इस फार्मूले पे, मेनली आपको काम है फार्मूले से। फार्मूला किस तरह है, हमें पता है सी डी एफ जो हमारे पास है स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, ठीक है ना, सी डी एफ से रिप्रेजेंट किया है। सी डी एफ इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स अपॉन डायनामिक प्रेशर इनटू वेटेड एरिया। ड्रैग फोर्स नॉर्मली हमारे पास 2r लेते हैं, कितनी 2 इंटू आर लेते हैं, डिवाइड बाय हमने डायनामिक प्रेशर क्या पढ़ा था अभी, क्या है ये, बल्कि 2r नहीं लेते, ड्रैग फोर्स जो हमारे पास r लेते हैं, हमारे पास ड्रैग फोर्स क्या लेते हैं r, r जो बराबर होता है टी डब्ल्यू एक्स के। टी डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, शेयर स्ट्रेस है, एक्स क्या है जिसने एरिया पे एक्ट कर रही है, या डिस्टेंस कितना है उस पर एक्ट कर रही है, या डायमीटर ले सकते हैं किस डाया पर एक्ट कर रही है। ठीक है, अब सी डी एफ क्या है हमारे पास, ड्रैग फोर्स डिवाइड बाय डायनामिक प्रेशर इनटू वेटेड एरिया। अब आर क्या है, ड्रैग फोर्स का आ गया ये। अब डायनामिक प्रेशर क्या है, रो वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो रो वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इनटू वेटेड एरिया। अब वेटेड एरिया क्या है, इसमें जो एरिया जो एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, उस पे कितना है, तो ठीक है, क्लियर है, अब फार्मूला समझ आ गया है। सर ये स्किन फ्रिक्शन ड्रैग एक बार दोबारा बता देंगे। इसका फार्मूला कैलकुलेट करने का है या शुरू से, नहीं सर, ये खाली इसकी जो है डिफाइन कर देंगे स्किन फ्रिक्शन ड्रैग को। ठीक है, तो मैं डिफाइन कर लेता हूँ। स्किन फ्रिक्शन ड्रैग जो होती है हमारे पास जैसे कि आपने देखा है आपने कि पानी जो मूव कर रहा होता है किसी भी पाइप के अंदर या किसी भी चैनल के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जैसे कि पानी मूव कर रहा है, आपने देखा होगा इसके बाउंड्री पे स्पीड थोड़ी कम होती है और सेंटर पे स्पीड ज़्यादा होती है, तो ये रेजिस्टेंस आ रही है ड्यू टू सरफेस और फर्स्ट फ्लूइड मूविंग लेयर के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं स्किन ड्रैग। सही है, क्योंकि ये सरफेस की वजह से और लेयर की वजह से आपस ये वेरिएशन है, इसको हम बोलते हैं स्किन ड्रैग। और जहां तक ये वेलोसिटी मैक्सिमम रीच करे, यहाँ तक रीच करे उसके बाद वेलोसिटी फुल हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं, ये ट्रेंड बन रहा है जिसमें ये वाला वेलोसिटी चेंज का, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। सही है, अब क्लियर है। जी सर। सर ये बाउंड्री लेयर पे मैक्सिमम होता है? बाउंड्री लेयर के बाद मैक्सिमम हो जाता है, बाउंड्री लेयर के बाद में ये पूरा जो कहलाता है ठीक है। बाउंड्री लेयर। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं आगे। आप ये फार्मूला हम ट्राई कर रहे थे, तो इससे हमारे पास था ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स कौन सी, जो रेजिस्टेंस
क्रिएट कर रही है। डायनामिक प्रेशर जो हमारे पास प्रेशर जो हमारे पर बनता है कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू दी स्टीम प्रेशर एनर्जी। और वेटेड एरिया कौन सा था? एरिया जो हमारे पास इंट्रैक्शन में आया था विद द वर्किंग फ्लूइड या गैस के साथ। जो हमारे पास एरिया इंट्रैक्शन में आया गैस या वर्किंग फ्लूइड के साथ इंट्रैक्शन में आया तो उसको बोलते हैं वेटेड एरिया। तो ड्रैग फोर्स सर ये आर थी। सरफेस एरिया भी कह सकते हैं सर। जी सर इस एरिया को सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। सरफेस एरिया टोटल एरिया होगा, ठीक है ना। तो अब डिपेंड कर रहा है कितना कांटेक्ट में आया है। हो सकता है अगले वाला पोर्शन आया हो, कोई फ्लूइड इस तरह हो बीच में कांटेक्ट में ना आया हो, ठीक है। अगर सारा कांटेक्ट में आ रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं सरफेस एरिया है। सर अगर सर सरफेस एरिया तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा ना कि जिसमें से फ्लूइड हाँ मूव करेगा या नहीं। हाँ सरफेस और ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हमने टोटल एरिया मालूम मालूम करते हैं, सरफेस एरिया उस टाइम लेते हैं, रेक्टेंगल का लेते हैं, सर्किल जो हमारा स्फीयर होता है, बॉल होता है उस तरह में ले रहे होते हैं, ठीक है। इसमें जो एरिया कांटेक्ट में आएगा उसको हम बोलते हैं वेटेड एरिया, जो कांटेक्ट में आ रहा है लिक्विड के साथ, सिंपल वर्ड में। सही है, आप क्लियर है या नहीं है क्लियर? यस सर। तो हमारा सी डी एफ इजिकल यस टू, सर। हाँ भाई ये फार्मूला आ जाएगा 2, ठीक है ना, शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय रो वी स्क्वायर या यू नॉट स्क्वायर। तो इसका जनरलाइज फार्मूला हम लेते हैं जो रेनॉल्ड नंबर के फॉर्म में लिया गया है, सी डी एफ इजिकल टू 0.074 आर ई एक्स होल पावर 1/5 माइनस 1/5, ठीक है। फॉर स्मूथ सरफेस ये फार्मूला इस तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें ये किस तरह है, डार्सी फार्मूला के थ्रू, इस तरह डिफरेंट कन्वर्जन के थ्रू आया ये, ठीक है। तो ये आपने फ्लूइड में 1 में पढ़ी है नहीं पढ़ी, फ्लूइड 2 में ये नहीं है चीजें, क्या फ्लो इन पाइप्स। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स ऑन ईच साइड ऑफ थिन स्मूथ प्लेट 2 मीटर लॉन्ग। अब कह रहा है कैलकुलेट करें आप ड्रैग फोर्स, एक ड्रैग फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है ऑन ईच साइड ऑफ थिन स्मूथ प्लेट 2 मीटर लॉन्ग। एक थिन स्मूथ प्लेट है 2 मीटर लॉन्ग है एंड 1 मीटर वाइड है। तो एरिया बताया हमारे पास, एक थिन स्मूथ प्लेट है तो हमारे पास उसकी क्या है 2 मीटर लॉन्ग है और वाइड कितनी है 1 मीटर है, विद द लेंथ पैरेलल टू द फ्लो। अब लेंथ क्या है इसकी, पैरेलल टू द फ्लो मूव कर रही है, ऑफ फ्लूइड मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। अब फ्लूइड की वेलोसिटी बताई हुई है म्यू यू नॉट, यहाँ पर इस बुक में दिया हुआ है, पहले हमने v पढ़ा हुआ है तो v भी आप लिख सकते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है हमारे पास 80 किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। अब हमें डेंसिटी चेंज बताया गया, वाटर नहीं है मतलब कुछ और सब्सटेंस है। एंड द डायनामिक विस्कोसिटी इज 8 सेंटीपॉइंट्स। तो हमने हमारे पास 8 सेंटीपॉइंट्स है, डायनामिक विस्कोसिटी है, ठीक है। म्यू होता है जो हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी को शो कर रहा होता है, स्मॉल v की तरह सिंबल होता है जो वो हमारे पास कहलाता है, जिसको हम म्यू बोलते हैं, वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें कैलकुलेट करनी है हमने ड्रैग फोर्स। तो हमें पता है ड्रैग फोर्स का हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारा ड्रैग फोर्स का जो हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, या डायरेक्टली हमारे पास रो वी स्क्वायर अपॉन 2 होना चाहिए ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, या सीडीएफ के फॉर्म में इस तरह होगा, ठीक। तो हमारे पास ड्रैग फोर्स क्या होती है, सीडीएफ इनटू डायनामिक प्रेशर इनटू टीडब्ल्यू, ठीक है। डायनामिक प्रेशर हमारे पास पता है क्या होता है, तो हमारे पास रो वी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये हमने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। तो आर इजिकल टू हमारे पास सीडीएफ क्या है, ड्रैग कोएफिशिएंट हमारे पास ड्रैग फोर्स अपॉन डायनामिक प्रेशर इनटू वेटेड एरिया। तो यही वाले फार्मूले हमारे पास यूज कर रहे हैं और सीडीएफ का डायरेक्टली शॉर्टकट में फार्मूला ये वाला है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास रेनॉल्ड नंबर पहले पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास रेनॉल्ड नंबर किस तरह आएगा, रो वी एक्स डिवाइड बाय म्यू, रो वी एक्स डिवाइड बाय म्यू या लेंथ डिवाइड बाय म्यू। तो हमारे पास इसमें बताया गया है रो वी म्यू रो वी म्यू एल, रो वी एल डिवाइड बाय म्यू। अब हमारे पास रो कितनी है यहाँ पर 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब,
ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। ये आप डेटा लिख लेना, पेपर में करना हो तो डेटा को सेपरेट कर लेना, ठीक है। और हमारे पास जो है, हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ 2 है सर, लेंथ 2 है तो इसलिए 2 लिख लिया। और 30 क्या है, वेलोसिटी है, 800 और क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी 8 है। तो 8 को हमने, 8 सेंटीपॉइंट है। जी हाँ, तो हमने 8 सेंटीपॉइंट्स को हमने कन्वर्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है, पॉइज में। तो इसलिए हमारे पास, हाँ ये डायरेक्ट कन्वर्ट किया तो हमारे पास इसमें से रेनॉल्ट नंबर मिल जाएगा। कितना मिल रहा है, कैलकुलेट कर लें भले। बल्कि ये गिवन भी है 6 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। तो ये फ्लो कौन सा होगा, सर वो सर रेंज ये में आ होगा रहा होगा, आपका रेंज लेमिनार है सर, 2300 ट्रांजिशनल होगा सर ये। ट्रांजिशनल होगा, बल्कि टर्बुलेंट होगा, 10,000 से ऊपर वैल्यू है, ठीक है। स्मूथ प्लेट के लिए 10,000 से ऊपर है। अब हमारे पास CDF हमें पता है किसके बराबर है, हमने फार्मूला पढ़ा था 0.074 एक्सपोनेंट RE पावर माइनस 1 पावर 5। तो हमने इस फार्मूले में पुट कर लिया, तो इसमें फार्मूले पुट किया तो हमारे पास ये आ गया CDF 0.00326, ठीक है, 0.00326। अब हमारे पास डायनामिक प्रेशर हमने पढ़ा है किसके बराबर है, डायनामिक प्रेशर का हमने फार्मूला पढ़ा है रो वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो उसमें हमने पुट की वैल्यूज, तो हमारा डायनामिक प्रेशर रो कितना है 800, वी कितना था हमारे पास 30 स्क्वायर अपॉन 2, तो 360 kPa डायनामिक प्रेशर हो जाएगा। तो हमने डायरेक्टली, हमारे पास फार्मूला था उसमें हमने डायरेक्टली ये चीज़ें पुट की हैं, TW अपॉन इज इक्वल टू CTF इज इक्वल टू इनटू डायनामिक प्रेशर, मतलब शेयर स्ट्रेस इनटू इज इक्वल टू डायनामिक, बल्कि स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू डायनामिक प्रेशर। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 0.00326 इनटू डायनामिक प्रेशर हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, इसको हमने पुट किया तो हमारे पास 1173.6 पास्कल ये शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। अब इसका हमने फार्मूला ये डायरेक्टली हमने R इज इक्वल टी ओमेगा इनटू वेटेड एरिया यहीं से निकाले हुए हैं, ठीक है ना। तो R इज इक्वल टू, ये R है वेटेड एरिया है डायनामिक प्रेशर, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये फार्मूला हमने डायरेक्टली यूज करते जा रहे हैं, R इज इक्वल टू टी ओमेगा इनटू वेटेड एरिया। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें पुट कर लिया है ये चीजें, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सही है, क्लियर है।
अब देख लें, ये हम ओमेगा कर रहे थे, तो ये हमने पढ़ा था टी ओमेगा इंटू वेटेड एरिया, ठीक है ना। तो शेयर स्ट्रेस इंटू वेटेड एरिया कितना है, तो उन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 इंटू 1 था एरिया, लेंथ इंटू ग्रेटर देन 2 इंटू 1 हो गया, तो ये एरिया आ गया। तो 2347.2 ये आ गया। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तब भी सही है। अगर आपने फार्मूले से डायरेक्टली ये लिख रहे हैं CTF इज 2R अपॉन, या इस तरह से फार्मूला लिख के करें या इस तरह से करके करें, बकाया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इस क्वेश्चन 1 देख के, ये देख लें। आप पहले भले आप दूसरा मेथड इस तरह कर सकते हैं। अगर आप पहले ये फार्मूला लिखें तो आपको पता है कि ड्रैग फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, कौन सी, ड्रैग, तो हमें आर कैलकुलेट करना है। तो आर के लिए आप इसको इक्वेशन 1 दे दें, तो आपको जो पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं, हमने कौन कौन से पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं, टी ओमेगा, ठीक है, एक तो कैलकुलेट करना है, एक तो ये करना है, दूसरा CTF कैलकुलेट करना है। तो इसको इक्वेशन 1 देके फिर ये पैरामीटर आप कैलकुलेट कर दें रेस्पेक्टिव फार्मूला से, फिर उसमें वैल्यू पुट कर लें, तब भी सही है। तो आपकी मर्जी इस मेथड से करें या इस तरह से करें, तो आंसर दोनों में सेम आएगा। सही है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, मर्जी आपको भले उसको इक्वेशन 1 देके करें या इस तरह कर लें, भले आप उस तरह से भी करके देखना, तो आंसर सेम आएगा। आज का सेशन यहीं तक है, क्योंकि अभी मेरी दूसरी क्लास है। इंशाल्लाह कल फिर टाइम पे ही होगी। कल किस टाइम है हमारा सेशन? सर कल तो जुम्मा है सर, वो होता है तकरीबन। हाँ, बल्कि पहले लेंगे, ठीक है ना। तो आप बता देना, अगर 1 घंटा पहले फ्री हो जाते हैं या पौना घंटा पहले, तो हम सर वो कंटिन्यू, असल में लैब लेते हैं सर हालार, तो वो तो अपने पूरे 3 सेशन 4 सेशन पूरे करते हैं। क्योंकि आज मेरी टोटल है ही 4-5 क्लासें हैं, तो आज तो मैं एक्स्ट्रा नहीं ले सकता, मसला ये है। चले सर, ओके सर। बाकी ये बता दें कि आपने ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ पे डाले हैं, मेरे को तो मिले नहीं सर। तो उसमें मेरे क्योंकि पास लिंक मैं नहीं आ एक, रही, तो मैंने अभी गूगल ड्राइव पे डाले हैं, कुछ डाले हैं, कुछ डाल रहा हूँ। तो मैं आपको पूरी लिंक शेयर कर दूंगा जब तक वो LMS काम करे। सर वैसे तो LMS काम करने लग गए, वो उस पे कल हमने असाइनमेंट सबमिट कराया, लेकिन ज़्यादा अच्छा गूगल क्लासरूम है सर। उस पे तरतीब से ना टॉपिक वाइज डाल रहे हैं, क्योंकि सारे टीचर्स ऐसे ही कर रहे हैं। तो उसमें टॉपिक वाइज रख देते हैं, फिर वो हम देख लेते हैं ये टॉपिक का यहाँ मिल जाएगा। सही, चलो देख जी लेंगे। सर वो सही है। तो सही है, देख लेंगे। LMS पे भी वैसे मैं तरतीब से दे रहा हूँ, इस वीक का ये, इस वीक का ये, इस वीक का ये, मैं सर वो तकरीबन वीक समझ नहीं आता ना, टॉपिक वाइज होता है ना कि टॉपिक ये है, फिर वो जो है हम फौरन ये कर लेते हैं। क्योंकि कुछ टॉपिक है जो हम यहाँ समझ लेते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं समझ पाते, तो फिर वो रिकॉर्डेड से समझते हैं हम। चलें, सही, वो कर लेंगे सेटिंग। अभी मैं ठीक है वीडियो शेयर सर, कर थैंक लूंगा, यू। वो गूगल ड्राइव की लिंक के थ्रू होगा, ठीक है ना, फिर वो कर लेंगे सेटिंग। ठीक है सर, गूगल ड्राइव भी बेहतर है। क्योंकि ठीक है LMS सर, थैंक यू। LMS मेरे पास अभी काम नहीं कर रहा अभी फिलहाल, तो हम देख लेंगे तभी, क्यों मेरे पास नहीं आ रहा। आप देख लें टीचर कौन सा आ रहा है LMS पे, फ्लूइड मैकेनिक्स 2 में, सर हम अच्छा मैं देख के आपको बता दूंगा। ठीक ठीक है है ना, सर, बता देना, मैसेज कर लेना फिर, ठीक ओके। है। चलें, ठीक ठीक। आज का सेशन यहीं तक है, अभी दूसरी क्लास है, इंशाल्लाह फिर करते होगी। कल बता देना, ओके कोशिश सर। करना हाफ आवर पहले फ्री हो जाए। ओके सर। चलें, ठीक, ओके।